वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आप में से जिन जिन के घर में भी शादियां हैं, किसी के भाई की, किसी के देवर की, बहन की, कज़न की, तो यकीनन आप सबको ड्रेसेस की तलाश होगी, ऐसे ड्रेसेस की जो कि आप बजट में भी बना पाएँ और ड्रेसेस यूनिक भी हों, सबसे डिफरेंट हों। तो मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें मैं आपको लोकल कपड़े से डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस बनाने के आइडियाज़ दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी का अपने बजट के मुताबिक कोई भी कपड़ा लोकल मार्केट से ले सकते हैं। मैं आपको कपड़ों के भी आइडियाज़ दूंगी और किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है सस्ते तरीके से वो भी आपको बताऊंगी। बट दिखने में ये बिल्कुल डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस जैसे ही होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ज्वेलरीज के आइडियाज़ भी दूंगी कि किस तरह के ड्रेस पर किस तरह की ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड पे बहुत प्यार दिया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन 2 महीने बाद, फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया वीडियो पे और बहुत लाइक्स आए। तो आज की वीडियो में आपको ड्रेसेस के साथ साथ ज्वेलरीज के आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सी ब्लैक वेलवेट की फ्रॉक के साथ। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो आपको वेलवेट के ड्रेसेस के आइडियाज़ चाहिए होंगे। तो ये दुपट्टा और ट्राउज़र मैं अभी साइड पे कर देती हूँ। बहुत सिंपल सी फ्रॉक है बट बहुत स्टाइलिश है, वेयर करने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। अभी मैं आपको डमी पे वेयर करके भी दिखाऊंगी हमेशा की तरह। अच्छा, ये योक वाली फ़्रॉक है, ऊपर से योक है इसका, ठीक है, और नीचे अम्ब्रेला कट में है और अम्ब्रेला कट के साथ ही ये स्लिट भी है। तो अभी मैं डिटेल के साथ आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि किस तरह से आप बजट में रहकर इस तरह के स्टाइलिश ड्रेसेस बना सकते हैं। अच्छा, डमी पे वेयर करके आपको फुल लुक पता चलेगी। बट ये देख लें, ये राउंड नेक है, बोट नेक नहीं है, ये राउंड नेक है और ये साइड से विद में चौड़ा है बट ज़्यादा डीप नहीं है। इस तरह का बैठा हुआ राउंड नेक है ये। फिर ये योक है, आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से बना लेनी है। योक की लेंथ 15 या 14 इंच आप रख सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जितनी लंबी आपको योक सूट करती हो। फिर साथ में ये है फिटेड स्लीव्स, ठीक है। वेलवेट पे फिटिंग की स्लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं तो बिल्कुल फिटेड आपने बनवा लेनी है। और साथ में फिर ये बटन लगाए हुए हैं, ठीक है, स्लिट ओपन छोड़ के टिच बटन लगाए हुए हैं जो कि इस तरह से बंद हो जाएंगे। और फिर अंदर देखें, सारा स्टिचिंग का कमाल होता है, डिज़ाइनिंग से ज़्यादा ना स्टिचिंग मैटर करती है। तो ये देखें, इस पर पलटावा किया हुआ है और सारा काम पलटावे का तुरपाई के साथ है, ठीक है। इस तरफ स्टिचिंग की हुई है और इस तरफ सारा हाथ के साथ तुरपाई की हुई है। और अगर मैं पलटावे की आपको विड्थ बताऊं तो ये 3 इंच चौड़ी है, ठीक है। 3 इंच लंबा पलटावा किया हुआ है और इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपकी ये बिल्कुल फिटेड स्लीव्स आएंगी और बहुत प्यारी लगेंगी। स्लीव्स के बाद अब आप ये देख लें, ये योक बना हुआ है और इस तरह से ये नीचे अम्ब्रेला कट है और अम्ब्रेला कट के ऊपर भी यही पलटावा किया हुआ है। बाहर से बिल्कुल भी ये विजिबल नहीं हो रहा है। ये जामावार का कपड़ा है, जामावार या बनारसी आप फैब्रिक ले सकते हैं और उसका पलटावा किया हुआ है। अच्छा, ये जो सामने स्लिट है इस पर जो पलटावा किया हुआ है ना, ये 2.5 इंच का चौड़ा है, ठीक है। स्लीव्स पे 3 इंच का लगा हुआ है, यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई पे लगा हुआ है। इस तरह से ये ऊपर से लेकर पूरे नीचे घेरे पर इसी तरह से लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें तकरीबन आपका 6 गज कपड़ा लग जाना है फ्रॉक बनाने में। और ये क्योंकि वेलवेट चौड़े अरस का होता है तो आपने शॉप वाले से भी मशवरा कर लेना है। कहीं पे चौड़े अरस का कपड़ा होता है, कभी कहीं पे कम अरस का होता है, बट 6 गज कपड़ा आपने लाजमी लेना है इस तरह की फ़्रॉक बनाने के लिए। अच्छा, ये जो स्लिट रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल योक के बाद से है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे थोड़ा सा बंद भी रख सकते हैं, बट इस तरह लंबी स्लिट अगर आपने बनाई है ना तो आपने जो अपनी पैंट या ट्राउज़र जो भी बनाना है वो थोड़ा सा लॉन्ग बनाना है ताकि ये कवर हो सके, ठीक है। इसकी फॉल मैं आपको चेक करवाती हूँ, बाकी आप वेयर करने के बाद अच्छे से देख पाएंगे। ये देखें, इस तरह से घेरा इसका काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है और एक जगह पे घेरे में जोड़ भी आएगा। ये देखें, इस तरह से फुल अम्ब्रेला कट में कट करके और फिर यहाँ पे देखें इस तरह से जोड़ आ रहा है। थोड़ा बहुत कपड़ा कम पड़ जाता है तो आप इस तरह से नीचे ज्वाइंट कर सकते हैं। और ये देख लें, पूरा पलटावा इसी तरह से किया हुआ है और सारा का सारा हाथ का काम है, तुरपाई की हुई है, यहाँ पे सिलाई नहीं की हुई। तो फ्रंट साइड से ये इस तरह लगता है कि यहाँ पर सिलाई है ही नहीं। और जब आप चलते हैं ना और ये फॉल नज़र आती है, पलटावा ये नज़र आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये फ्रॉक हाफ अम्ब्रेला कट में कट की हुई है तो इसके साइड पे कहीं भी कोई सिलाई नहीं है।
जस्ट ये सामने स्लिट के पास से ओपन है और इसके दोनों तरफ ना साइड्स पे कोई स्टिचिंग नहीं है। अच्छा, बैक साइड इसकी देख लें। बैक साइड पे ये जिप अटैच की हुई है, क्योंकि फिटेड होती हैं फ्रॉक्स तो ये गुम सिलाई के साथ जिप लगाई हुई है जो कि आपकी वेस्ट तक आती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी फ्रॉक, और अभी पहना हुआ आप देखेंगे ना डमी पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। अच्छा, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग दिखाने से पहले एक आपको मेजर मिस्टेक बताती हूँ कि ज़्यादातर लोग मोस्टली क्या करते हैं कि ये जिस तरह पलटावा लगा हुआ है ना, तो उन्होंने क्या करना होता है कि ये ट्राउज़र इसी फैब्रिक का बनाना होता है और उसी के बचे हुए कपड़े से पलटावा कर लेते हैं। तो ये एक मेजर मिस्टेक है। जब आप इसी जैसा ट्राउज़र बनाएंगे ना, तो वो बिल्कुल भी ड्रेस को इन्हेंस नहीं करेगा, आपके पलटावे की लुक बिल्कुल दब सी जाएगी। ये पलटावा और ट्राउज़र बिल्कुल मिक्स सा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट फैब्रिक लेना है, ब्लैक में ही बनाना है ट्राउज़र। इस तरह का ये देखें सेल्फ प्रिंट वाला बहुत प्यारा सा ये फैब्रिक है जामावार का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने इसे ब्लैक रखा है, सिर्फ इस पर सेल्फ प्रिंट है, और पलटावा जो है ये गोल्डन के साथ है, तो ये बड़ा अच्छा इन्हेंस होता है, ब्लैक पर उठता है। बट अगर हम ये भी प्रिंटेड ऐसा रखेंगे और ट्राउज़र भी इसी के जैसा रखेंगे ना, तो ड्रेस की लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो अब ये ट्राउज़र देख लें, सिंपल ये पैंट ट्राउज़र बना हुआ है जामावार के कपड़े का। और इस तरह का पैंट ट्राउज़र अगर आप खुद से स्टिच करना सीखना चाहते हैं ना, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने स्टिचिंग वाले चैनल पर, स्टिचिंग विला बाय निकाबी मॉम पर। वहाँ आप सीख सकते हैं। सेम यही ट्राउज़र मैंने स्टिच करना सिखाया है। ये स्मॉल साइज़ में है और मैंने आपको मीडियम साइज़ में सिखाया है, मीडियम भी सिखाया है, लार्ज भी। मैंने वहाँ पे आपको बॉक्स ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र, काफ़ी सारे तरह के स्लिट वाले, पॉकेट वाले सिखाए हुए हैं। तो आप उस चैनल का भी विज़िट कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से डिज़ाइनर वेयर ट्राउज़र घर में ही बना पाएँ। अच्छा, अब ये देखें सिंपल ट्राउज़र बनाया है और ये सामने ना फ्रंट पर एक इस तरह का ये कैरी कह लें या कुछ भी मोटिव इस तरह के आपको आसानी से मिल जाते हैं लेसिस वाली शॉप पे। तो ये दो इस तरह से लेके ना, एक का रुख इस तरह से रखा है सीधा और एक का उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से ये जब पहना हुआ होता है ना, तो सामने आता है, ये बहुत प्यारा लगता है। एक इस तरफ लगाया है, एक इस तरफ, और दोनों के रुख जो है अपोजिट कर दिए हैं। ठीक है, एक का फेस ऊपर है, एक का नीचे। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी एम्बेलिशमेंट होती है जो कि आपके ड्रेसेस को देती हैं डिज़ाइनर वेयर लुक। तो ये फ्रंट वाले पे आपने लगाना है, दोनों पे। तो बिल्कुल ये ऐसा लगता है डिज़ाइनर वेयर महंगा तरीन सा सूट पहनने के बाद। छोटी छोटी सी एम्बेलिशमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेसिस की भरमार कर दें। आप सिंपल तरीके से भी ना, सिर्फ स्टिचिंग आपकी खूबसूरत हो, नीटनेस के साथ हो, तो आपका बहुत खूबसूरत लगता है ड्रेस। तो ये देखें फ्रंट इसका प्लेन है और ऐसा ही मैंने सेम ट्राउज़र आपको बनाना सिखाया है। तो आपने स्टिचिंग चैनल का विजिट करना है। बाकी मैं आपको फैंसी और कैजुअल ड्रेसेस भी इंशाल्लाह मैं वहाँ बनाना सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं ट्राउज़र्स पे काम कर रही हूँ। ठीक है, ट्राउज़र का पाइंचा देख लें 6 इंच का है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊं, तो दुपट्टा इसके साथ फिर ये सारी मैचिंग्स जो होती हैं ना, ये आपके ड्रेसेस को खूबसूरत बनाती हैं। और आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि किस तरह से आप क्या चीज़ लगाएंगी तो खूबसूरत लगेगा ड्रेस और डिज़ाइनर वेयर जैसा लगेगा। अब ये देखेंगे, ये है फ्रॉक और ये है इसका पलटावा, और ये देखें इस पे भी गोल्डन काम है, मोटिव भी गोल्डन लगा हुआ है। तो इस तरह से दुपट्टों वाली शॉप से ना आपको काफ़ी दुपट्टे मिल जाते हैं। तो ये बना बनाया है, इस तरह से छोटे छोटे से मोटिव्स बने हुए हैं एम्ब्रॉयडेड। ये देखें पूरे दुपट्टे पे इस तरह से, और ये इस तरह से पीको किए हुए भी मिल जाते हैं आपको। ये देखें ये ग्लिटर वाली पीको की हुई है, लेस होती है, ये साथ में स्टिच कर देते हैं दुपट्टे वाले। तो ये अगर ना भी किया हुआ हो ना, तो आप खुद से इस तरह का दुपट्टा लेके उस पर कोई भी काम करवा सकते हैं। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं किया दुपट्टे को, पलटावा वगैरह नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इसको क्योंकि ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स सा लुक देना था कि ट्रेडिशनल भी हो और मॉडर्न भी हो, तो इस वजह से हमने इस पर कोई ज़्यादा ट्रेडिशनल काम नहीं किया। अदरवाइज़ अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। अब देखते हैं पहना हुआ ये ड्रेस कैसा लगता है। और ये देखें फ्रॉक वेयर करने के बाद, लॉन्ग फ्रॉक है इस तरह से, बिल्कुल सिंपल है बट फिनिशिंग के साथ स्टिच की हुई है। दुपट्टे में हल्की हल्की बूटियां हैं, तो थोड़ा सा इन्हेंस हो रहा है, और ज़्यादा इन्हेंस किया है इसे ज्वेलरी के साथ। तो ये देखें सिंपल इस तरह का ड्रेस है ना, तो हैवी सा चोकर आपने वेयर करना है। ठीक है, जब ड्रेस बिल्कुल सिंपल है तो इस तरह का कुछ हैवी वेयर करेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात मेरी बहन ना इसके साथ पे यहाँ बेल्ट भी वेयर कर लेती है। ठीक है, रेडीमेड जो
बेल्ट्स होती है ना, उस तरह से ये थोड़ा सा और वेस्टर्न लुक देता है। अब ये देखें, जब आप चलते हैं ना तो ये जो स्लिट है ये इस तरह से ओपन होती है और ये देखें ये पलटावा नज़र आता है चलते फिरते, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये देखें ट्राउज़र, ये मोटिव्स कितने प्यारे लगते हैं, वेयर किया हुआ ट्राउज़र बहुत स्टाइलिश लगता है पूरा ये ड्रेस। और चलते फिरते जब ये ट्राउज़र के मोटिव्स और ये पलटावा नज़र आता है ना तो बहुत हसीन लगता है। किसी डिज़ाइनर वेयर से ये ड्रेस कम नहीं है, आपने ज़रूर बनाना है। और आजकल तो सीज़न ऐसा है, वेलवेट पर आपने बनाना है। और ये देखें सारा का सारा तुरपाई का काम है और कितनी फिनिशिंग के साथ इसके कॉर्नर बनाए हुए हैं। इसके साथ जो आपने क्लच यूज़ करना है ना वो भी आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक ग्रीन मिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी आप एक वॉच पहने, एक रिंग पहने। बहुत ज़्यादा टू मच ज्वेलरी जो है ना ड्रेस को और ख़राब कर देती है, ड्रेस का लुक कम नज़र आएगा, फिर आपकी ज्वेलरी पे नज़र जाएगी। ठीक है, तो आपने इतना ही पहनना है कि वो अच्छा लगे, आपके ड्रेस को निखारे। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब सेकंड ड्रेस देखते हैं और ये एक साड़ी है ब्यूटीफुल सी, और किस तरह से आप लोकल कपड़ा लेकर साड़ी बना सकते हैं ये आइडिया है। महंगी महंगी साड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ये दो तरह का फैब्रिक यूज़ करना है। ये शॉर्ट सिल्क का फैब्रिक है जो कि बहुत लचक वाला होता है, फॉल होती है। ठीक है, तो बहुत प्यारी लगती है साड़ी पहनी हुई इस तरह की लचक वाले कपड़े की। ठीक है, अच्छा अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम है ना तो फिर आपने ये लचक वाला कपड़ा नहीं लेना, फिर आपने नेट या फिर आरगंडी इस तरह का ना ऑर्गेन्जा इस तरह का फैब्रिक लेना है जिसमें आप थोड़े से हेल्दी लगें। बट अगर आपकी बॉडी मीडियम है तो फिर आप जो है ना इस तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि साड़ियाँ असल में लचक वाली फॉल वाली बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर इसका ब्लाउज़ भी अलग से कपड़ा लेकर बनाया है और ये इस तरह के फैब्रिक्स आपको बेशुमार मिल जाएंगे मार्केट में। आपने अपने बजट के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक ले लेना है। इस पर इस तरह से देखें सीक्वेंस का, मोतियों का, कटदाने का काम किया हुआ है नेट के फैब्रिक पर। तो ये ब्लाउज़ ऐसा है, पिछली बार मैंने आपको एक लहंगा दिखाया था, उसका भी ब्लाउज़ तकरीबन इस तरह का ही स्टिच किया हुआ था। तो ये ब्लाउज़ भी आप लहंगे के साथ पहन सकते हैं और वो ब्लाउज़ आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें बनाते हैं ना तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं 2-3 तरीक़ों से। अब इस तरह का फैंसी ब्लाउज़ है ना तो आप कभी इस मैचिंग के साथ पहन सकते हैं, कभी आप कंट्रास्ट में भी वेयर कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये देखें इसकी भी फिटेड स्लीव्स हैं और इस पर भी इसी तरह का फैंसी जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना ये फुल स्लीव्स है और इस तरह से टिच बटन के साथ काम किया हुआ है। फिर वही फिनिशिंग के साथ हाथ का काम है सारा। अच्छा, साड़ी का जो नीचे का घेरा है सारा ना इस पर भी तुरपाई के साथ काम किया है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस चाहते हैं ना पहनना तो आपने इस तरह से मेहनत ज़रूर करनी है। या अगर आप टेलर से सिलवाते हैं तो आपने किसी अच्छे टेलर के पास से सिलवाना है जो कि ये सारा हाथ का काम आपको करके दे। अब ये देख लें, ये साड़ी है, ये मेरी सिस्टर ने टेलर से स्टिच करवाई है और रेडी टू वेयर साड़ी है ये इस तरह से बेल्ट वाली। तो ये उसने सारी प्लीट्स वगैरह डाल कर दी हैं, ये हुक लगा हुआ है। फिर ये इस तरह से जहाँ पर भी सेट बैठता हो, आप थोड़े मोटे पतले हो जाते हैं तो ये इस तरह से आगे पीछे करने के लिए ये इस तरह का बना हुआ है कि आपको जहाँ फिट बैठे आप वहाँ पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप टेलर से बनवा सकते हैं। आगे वीडियोस में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि साड़ियाँ और लहंगे वगैरह भी आपको बनाना सिखाऊँ। अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, थोड़ा लाइट का इशू है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, जितना हिस्सा फ्रंट पर आएगा ना, ये जहाँ तक प्लीट्स वाला हिस्सा है नीचे, ये जो साड़ी की प्लीट्स हैं ये देखें इस तरह पे यहाँ तक का एरिया जो है नीचे जो फॉल लगाई है ना ये चौड़ी फॉल लगाई है। ये देखें इस तरह से ये 3.5 इंच लंबाई है इसकी। और बाकी का सारा जितना है ना पल्लू और साड़ी का बाकी का हिस्सा जहाँ पर चुन्नटें नहीं आ रही हैं, जहाँ सिंपल वेयर करनी है, वहाँ ये 1.25 इंच का है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। पूरे पे ही इतना चौड़ा 3.5 इंच का नहीं लगाया, यहाँ पे पतला लगाया ना तो इसकी फॉल एक अलग ही बनेगी, खूबसूरत लगेगी। ये देखें पूरा हाथ का काम है। ये देखें पल्लू भी इस तरह से बिल्कुल सिंपल, साड़ी पे आपने कुछ नहीं लगाना, सिर्फ फिनिशिंग के साथ आपने सिलवा लेना है। अच्छा, साड़ी बनाने के लिए आपने 7 गज कपड़ा ले लेना है, ये वाला साड़ी का सिल्क का। ठीक है, 7 से 7.5 गज आप ले लीजिएगा, क्योंकि पलटावा भी आपने उसी से करना है। ठीक है, 7 गज भी इनफ होगा। और ब्लाउज़ के लिए ये नेट का जो फैब्रिक लिया है ये आपने 1.5 गज ले लेना है। ठीक है, क्योंकि फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ है, अब हाफ स्लीव्स फैशन में नहीं है, फुल स्लीव्स अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, ये देखें
फुल स्लीव्स बनाई है और पूरे फुल स्लीव्स पर इनर लगा हुआ है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। डिज़ाइनर वेयर जितने भी ड्रेसेस हैं ना, अक्सर हमारी ख़वातीन ये करती हैं ना कि इस तरह का नेट फैब्रिक लिया और हाफ में इनर लगा दिया और बाकी का ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस तरह नहीं, डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस में या तो आपके फुल स्लीव्स पर इनर पूरा कंप्लीट होगा या फिर स्लीव्स होगा ही नहीं इनर का। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको पूरे स्लीव्स पे इनर लगवा लेना चाहिए। आपका पर्दा भी बरकरार रहेगा और आप फैशनेबल भी लगेंगे। और इस तरह से ये देखें, ये पूरी यहाँ ऊपर तक जिप लगी हुई है और ये आप इस तरह के ड्रेसेस में हमेशा गुम जिप ही लगाते हैं। और इस तरह से मैं आपको ना जिप लगाना भी नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी अपने स्टिचिंग चैनल पर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा स्टिचिंग चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब मैं आपको इसके साथ का दिखा देती हूँ पेटीकोट। ठीक है, साड़ी में फिनिशिंग जो है ना, पेटीकोट भी एक अहम किरदार अदा करती है। अगर आप बहुत चौड़ा सा पेटीकोट बना लेते हैं ना तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती साड़ी की। अगर आप ढीला सा बिल्कुल सीधा इस तरह पेटीकोट बना लेते हैं ना तो इस तरह मज़ा नहीं करता। आपने ये देखें, ये कलियों में बना हुआ है, ये सीधा पैनल है सेंटर वाला और ये स्मॉल टू मीडियम वालों के लिए ये है साड़ी। और ये देख लें सेंटर का पैनल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 14 इंच चौड़ा। ठीक है, फिर साइड पे पैनल लगा हुआ है अलग से। ठीक है, और साइड पे जो पैनल लगा हुआ है ना वो नीचे की साइड से है 6.5 इंच चौड़ा। ठीक है, ये देख लें 6.5 इंच चौड़ा नीचे से है। और अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं इसकी विड्थ तो ऊपर से थोड़ी कम होगी। और इस तरह से ये देखें ऊपर से है ये 5 इंच चौड़ा। ठीक है, तो इस तरह से 4 कलियां लगी हुई हैं, 2 इधर आगे पीछे और 2 इधर आगे पीछे। तो ये जो है ना हल्की सी ए लाइन शेप में कट की हुई होती है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, मैं अगर आपको इस तरह से बिछा कर दिखाऊं, ये देखें बहुत ज़्यादा नीचे से भी चौड़ा नहीं है। आपने इतना बस चौड़ा रखना है कि आप चल फिर सकें आसानी के साथ। ठीक है, और बाकी आपने ये हल्का सा ए लाइन शेप में बनाना है। यहाँ बहुत ज़्यादा घेर नहीं होना चाहिए वरना साड़ी आपकी बेतुकी फूली फूली सी लगेगी। ठीक है, साथ में फिर ये ज़ारबंद दिया हुआ है। इसमें जो है ना ज़ारबंद ही ठीक लगता है ताकि आपकी साड़ी फिक्स रहे। और ये देखें साड़ी वेयर करने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। मार्केट से अगर आप बनी बनाई साड़ियाँ लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इस तरह की आपको नहीं मिलेगी। और जो मैं कह रही थी ना कि चौड़ा फॉल, ये देखें जहाँ तक ये चुन्नटें हैं ना ये यहाँ तक चौड़ा फॉल है क्योंकि यहाँ पे वज़न आ जाता है ना। और बाकी का सारा इस तरह से ये जो पतला बॉर्डर है इस तरह से। ठीक है, कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप नेवी ब्लू बना सकते हैं, रॉयल ब्लू, काई ग्रीन, वाइट, ब्लैक, जो भी आपको पसंद हो। ये देख लें साइड से भी लुक आप इसका देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये जो फुल इनर है ना स्लीव्स में, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी हाफ स्लीव्स वाला इनर नहीं बनाना, या तो आप फुल बनाएं या फिर बिल्कुल भी ना बनाएं। और ये देख लें नेकलेस आपने इस तरह का वेयर करना है, कोई भरी भरी ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की स्टाइलिश साड़ियों पे ये नहीं कि आप माला वगैरह वेयर कर लें, सिंपल सी आपने ज्वेलरी या फिर हल्की सी चेन पहन लेनी है, एक हाथ में आपने वॉच पहन लेनी है, कोई छोटा सा ब्रेसलेट, एक रिंग आप पहन लें, इनफ है। ये देख लें टॉप्स हैं इसके साथ ये वाले, तो आपने इसी तरह की सिंपल ज्वेलरी वेयर करनी है। और बाल आप इसके साथ स्ट्रेट करें, या तो साइड की मांग निकाल लें या फिर सीधी मांग बीच की निकाल के ना, बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये साड़ी आपको कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये सेकेंड एपिसोड है। इसके बाद बहुत सारे ड्रेसेस आइडियाज़ आपके साथ इसी तरह के प्यारे प्यारे मैं शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, अब ये ड्रेस देख लें, ये मेरा ड्रेस है। आप में से बहुत सारे मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं शादियों में भी अबाया वेयर करती हूँ। तो ये घर की शादियाँ जब होती हैं ना तो मैं इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस बनवा लेती हूँ। ठीक है, लाइक मैक्सी, और इनके गले जो है ना इस तरह से नेक मेरे बंद होते हैं। तो मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको मालूम होगा, इसकी कोई कटिंग नहीं की होती, स्ट्रेट जो है ना छोड़ के इस तरह से मैंने स्टिच किया होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, और कपड़ा फोल्ड किया हुआ होता है। यहाँ हल्का सा मैंने कट दिया है। तो ये फ़्रॉक है नेट की, और इसे ना मैंने दोबारा रीन्यू किया है कि मेरी बहुत पुरानी फ़्रॉक है, सालों पहले की, अम्ब्रेला कट में बनी हुई है। ये देखें ग्लिटर फैब्रिक है ये। अगर आप एक्सपेंसिव काम किया हुआ कपड़ा अगर आपको महंगा लगता है ना तो इस तरह से ग्लिटरी फैब्रिक बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। ये मैंने फुल गोल्डन फ्रॉक बनवाई थी। ये जो ऊपर आप वेलवेट देख रहे हैं ना, पहले ये वेलवेट नहीं था, यहाँ भी इसी तरह का मटेरियल था।
पूरी फ्रॉक इसी तरह से गोल्डन थी। तो मैंने उसे बहुत दफ़ा पहन लिया था गोल्डन में, तो अब मुझे थोड़ा सा चेंज करने का दिल चाहा ना, तो मैंने क्या किया, ये स्लीव्स वाला पार्ट भी ये देख लें, ये भी उसके साथ जो पिछला योक था ना उसके साथ ये इस तरह से कफ आगे बना हुआ था, तो मैंने जस्ट कफ निकाल के स्लीव्स का रख लिया और ऊपर जो है ना ये योक सारा मैंने वेलवेट का लगा लिया। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए किया मैंने। वैसे मैंने गोल्डन रखा हुआ था, तो मैं दुपट्टे ना मुख्तलिफ़ किस्म के, एक मैंने ये गोल्डन रखा हुआ है साथ में, क्योंकि मुझे निकाब करना होता है, तो एक मैं दुपट्टा निकाब के लिए रखती हूँ और एक साइड पे डालने के लिए। तो इस तरह से अभी डमी पे वेयर करवा के ना मैं अभी दुपट्टे सामने नज़र आए तो एक दो दुपट्टे आपको चेंज करवा के भी दिखा दूँगी, ठीक है। इस तरह के बने बनाए दुपट्टे भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये मैंने हैदरी की मार्केट से लिया था बना बनाया, अब मुझे प्राइस याद नहीं है, ठीक है। तकरीबन 3 साल 4 साल पहले मैंने लिया है ये दुपट्टा। और ये इस तरह के दुपट्टे ना कभी फ़ैशन इनका जाता नहीं है, तो आप प्लेन शलवार कमीज़ के साथ, इस तरह के ड्रेसेस के साथ आप वेयर कर सकते हैं। जब मेरा ये गोल्डन था ना तो मैंने इसे ब्लू के साथ भी वेयर किया है, ग्रीन के साथ वेयर किया है, मरून के साथ, रेड के साथ, गोल्डन के साथ तो बहुत सारे कलर चलते हैं ना, ब्लैक के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं। और अब ये इस तरह से मैंने किया है वेलवेट के साथ। अच्छा, अब मैं सोच रही थी कि गोल्डन ही सही था, क्योंकि ये मरून के साथ हो गया है ना, तो अब थोड़ा सा बॉन्ड हो गया है, मतलब इसके साथ बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट अब मैं नहीं कर सकती। बट जब ये गोल्डन था ना कंप्लीट, तो इसके साथ बहुत सारे कलर्स चल जाते थे। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने नेट का कपड़ा ना काफ़ी पहले लिया हुआ था, तो ये मेरे पास इतना था बस कि एक शर्ट बन सकती थी लॉन्ग, ठीक है। आगे पीछे दोनों में ये नहीं बन सकता था, तो मैंने क्या किया, इसके साथ ये सैटन का कपड़ा, सैटन सिल्क का कपड़ा मैंने लिया। ये शॉर्ट सिल्क नहीं है, ये सैटन सिल्क है, ठीक है। और इसका मैंने मैच करके इसके साथ कपड़ा लिया। और बैक पे ना फिर मेरे पास कपड़ा इतना नहीं था ना, मुझे इस तरह का दोबारा कपड़ा मिला कि मैं बैक के लिए ले लेती मज़ीद। तो मैंने क्या किया, इस तरह से ये देखा, पीछे सिंपल मैंने इस तरह से छोड़ दिया सिल्क का, जस्ट सेंटर में ना फ्रंट से कपड़ा बचा के एक कली मैंने इस तरह से ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा, ये थोड़ी सी ना पहनने के बाद लाइक प्रिंसेस वाली लुक देती है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये सेंटर में आ जाता है। पूरा कपड़ा ऐसे ही स्टिच किया हुआ है। ये जस्ट मैंने इस तरह की कली चौड़ी सी काट के और ये ऊपर से ही स्टिच की हुई है, ठीक है। ये देखें, बीच में कोई कट नहीं है, ये कपड़ा पूरा अम्ब्रेला कट ऐसे ही कट किया हुआ है और इसके ऊपर से जस्ट ऐसे रख के स्टिच किया हुआ है। तो ये वेयर करने के बाद ना बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें इस तरह से, अभी डमी पे वेयर करवा के आपको दिखाऊंगी। अच्छा, नेक आप अपनी मर्ज़ी से राउंड बना सकते हैं या फिर इस तरह का जो पान शेप गला जिसको कहते हैं वो बनवा सकते हैं। अच्छा, ये फुल मैक्सी है, मैक्सी ड्रेस है, तो इसके साथ कोई भी टाइट्स वगैरह आप वेयर कर सकते हैं। साथ में ये देखें गोल्डन दुपट्टा है। तो आपने मुझे बताना है कि ये ड्रेस आपको पसंद आया या नहीं। बहुत बजट में ये बना था ड्रेस और इसे मैंने रीन्यू भी कर लिया। और अब मज़ीद भी ना मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो बाद में ये वेलवेट हटाकर फिर कुछ और भी एडिट कर सकती हूँ। और ये देखें, ये फ़्रॉक वेयर करने के बाद अंदर मैंने केन केन पहनाई है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है ये भी, दुपट्टे के साथ भी, विदाउट दुपट्टा भी। अच्छा, मैंने तो ये लूज़ बनवाई हुई है, बट अभी डमी को ना थोड़ा फिट करके मैंने पीछे पिनअप करके फिर वेयर करवाया है। नेक ये देख लें, मैंने सिंपल इसलिए बनाया है कि मैंने एज आ बाया वेयर करना होता है कि तो छोटा सा रखा होता है इस तरह से। ऐसा वाला नेक भी अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो मैं अपने स्टिचिंग चैनल पर आपको सिखा दूँगी। स्लीव्स इसकी देख लें, लाइट सी पफ़ी स्लीव्स हैं, बिल्कुल लूज़ हैं, जैस्मिन स्टाइल वाली, और सामने से ये इस तरह से कफ है। दुपट्टा देख लें, दुपट्टा इसके साथ बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मैं बैक साइड से भी दिखाऊंगी, जो सेंटर में कली लगाई है ना नेट वाली, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखें बैक साइड पे ये सेंटर में जो पैनल दिया है ना ग्लिटर वाला, इससे देखें लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। दुपट्टा इस तरह से देख लें, साइड में वेयर करके भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब इस पर आप चाहें तो कोई लॉन्ग माला पहन सकते हैं। मैं इस पर कोई ज्वेलरी नहीं वेयर करती क्योंकि मुझे हिजाब कैरी करना होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।